बाबा साहेब जी का जो हमारी प्रेरणा है, उन्हें उन चीज़ों का आदत हम क्यों ना लगाएं। हम अपने बाबा साहेब जी का इतना जो मूल्यवान बातें, उन चीज़ों को सीखें क्यों ना, उनसे प्रेरणा क्यों ना लें। उतना टाइम जो हम लोग बुरे बातों में बातचीत करने में लगा देते हैं, उतना बाबा साहेब जी का जो मूल्यवान बातें उसको थोड़ा देर सुन लें तो मन में हमारी भी प्रेरणा जाग उठेगी और फिर भी हम मतलब पढ़ने के प्रति बहुत ही जागरूक हो सकते हैं। और जिस तरह आज मैं यहाँ पे बाबा साहब के प्रति भाषण दे रही हूँ, तो उन लोग को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इनके बारे में जानें और अपने मन में जोश जगाएं कि मैं भी बाबा साहब के बारे में कुछ बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। अब कुछ कहना चाहती हूँ। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो एक नकली पहचान है। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो एक नकली पहचान है। अगर ऊंची जाति से होती श्रेष्ठता तो बताइए आज बाबा साहब क्यों महान है। सही बात है। अब मैंने और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 को हमारे बाबा साहब जी का जन्म हुआ था, लेकिन आज 14 अप्रैल को हम लोग अम्बेडकर जयंती ना मनाकर 16 अप्रैल को मना रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे 15 दिनों तक का ये पखवाड़ा चलता है। तो इस वजह से आज हम लोग को 16 अप्रैल को ये अम्बेडकर जयंती मनाना पड़ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बाबा साहब जी जो हैं, उनका जीवनी बहुत ही संघर्षशील गया है, तो हमें उनकी जीवनी से ना प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें उनकी जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए और कोई भी मनुष्य जो हारा हुआ अपनी ज़िंदगी में, अगर उनकी जीवनी के कुछ पहलू ही अगर वो पढ़ ले, अगर उसके बारे में कुछ विचार ही कर ले, तो मन में एक प्रेरणा जाग उठती है, एक विश्वास जाग उठता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी थे जिन्होंने जाति भेद के कारण हिंदू धर्म को त्याग दिया था। जैसा कि हम सब बाबा साहब के मूल मंत्र के बारे में भी जानते हैं, जो था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो खास करके हम लोग का जो दलित समाज है, वर्तमान काल में तो हमें इन बातों का और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षित रहेंगे तो कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा आदमी क्यों ना हो, वो हमें मूर्ख नहीं बना सकता। हमारे पास हर चीज़ का ज्ञान रहेगा और बोध हुआ रहेगा। और जब हम शिक्षित रहेंगे तो हम अपना संगठन भी बना सकते हैं, शिक्षित लोगों का संगठन भी बना सकते हैं हम लोग। और जब हम लोग संगठित रहेंगे, एकजुट हो सकते हैं, तो हम लोग संघर्ष भी कर सकते हैं। और जब हम लोग संघर्ष कर सकते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्यों नहीं प्राप्त होगी, ज़रूर।